नमस्कार। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 8 के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न नंबर 40। 40वें क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमने एक वृत्त बनाना है जो दिए हुए वृत्त B को A बिंदु पे स्पर्श करे और EF रेखा को भी स्पर्श करे। वृत्त B को बिंदु A पे स्पर्श करे और AB रेखा को भी स्पर्श करे, ऐसा एक वृत्त बनाना है। ये हमारे पास उसने कहा हुआ है। एक वृत्त बनाओ जो दिए हुए वृत्त B को बिंदु A पे स्पर्श करे और EF रेखा को भी स्पर्श करे। तो ये हम अब कर लेते हैं। प्रश्न में दिया हमारे पास EF रेखा दी हुई है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वृत्त को लेफ्ट साइड में ले या फिर राइट साइड में ले। ये प्रश्न में हमारे पास एक वृत्त B दिया हुआ है और इस वृत्त B के ऊपर एक बिंदु A दिया हुआ है और कोशिश करना है कि आपने वो वृत्त ज्यादा ऊपर नहीं लेना, नहीं तो आपका वृत्त बहुत बड़ा बनेगा। तो जितना हो सके थोड़ा नीचे की तरफ रखें ताकि आपका वृत्त ज्यादा बड़ा ना बने, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमने क्या करना है, ए यहां लिख लेते हैं। ए बिंदु वृत्त की परिधि पे दिया हुआ है, केंद्र के साथ मिलाया और अब अपने बी ए पे हमने क्या करना है, ये जो रेखा आ गई है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कहने का मतलब ए बिंदु के ऊपर हमने स्पर्श रेखा लेनी है। या गया 60, 120 या गया 90। स्पर्श रेखा हम ऐसे ही लेते हैं। या गया हमारे पास बिंदु F के बाद ले लेते हैं G बिंदु आ गया। अब G बिंदु पे हमने प्रकार रखनी है, A बिंदु तक खोलनी है। अब हमने क्या किया, इस चीज को ध्यान से देखना। ये प्रश्न 38वें और 39वें प्रश्न की तरह ही है। फर्क क्या है, इसमें सिर्फ उसमें बिंदु ए बी रेखा के ऊपर दिया हुआ था और यहां पे क्या दिया हुआ है, वो वृत्त की परिधि के ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है। तो जहां पे हमारे स्पर्श करना चाहिए उसको हमने केंद्र से मिला दिया है और केंद्र से मिलाने के बाद हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा ले ली है। ये स्पर्श रेखा हमने इस ए बी ई एफ रेखा के ऊपर गिरा दी है। अब ई एफ रेखा के ऊपर जी बिंदु जहां मिलता है वहां से हमने क्या किया, एक उतना ही डिस्टेंस हमने ले लिया, जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ काट लिया। कहने का मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर कर ली है। ये वो बिंदु आ गया जहां से हमारा लंब उठेगा। लंब है हमारे पास जी के बाद आता है एच बिंदु। एच बिंदु से हमने 90 डिग्री का कोण खींचना है, जैसे कि आपको 38वें और 39वें क्वेश्चन में बताया था कि ये हमारे पास वो रेखा आ जाएगी जहां से हमारा वृत्त लगना है। एक कंडीशन यहां से फुलफिल होनी है। ज्यादा पॉइंट्स के नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दिखाई नहीं देंगे या फिर अच्छे से समझ नहीं आएगी आकृति। यह हमने लंब ले लिया एच बिंदु के ऊपर। अब बी ए को हमने क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ा देना है, जहां ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर होगी। ये आ गया वो केंद्र बिंदु जहां से सर्कल लगना है, ये आई बिंदु आ गया। अब ये जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये इस वृत्त को भी इसी बिंदु के ऊपर क्यों स्पर्श करेगी, क्योंकि केंद्र से ली हुई लंबी रेखा है, ये केंद्र से ली हुई रेखा है और ये जो हमने लिया हुआ है इसकी स्पर्श रेखा ली हुई है, तो ये इस वृत्त को इसमें स्पर्श ही करेगी। ये हमने वृत्त लगा दिया, ये उत्तर का वृत्त है
ये आंसर है हमारा, तो ये पक्के में आएगा। 38वां और 39वां क्वेश्चन भी ऐसा ही था, उसमें भी हमने क्या लिया था, त्रिज्या का प्रयोग किया था वृत्त का स्पर्श रेखा लेने के लिए। पर जब हमने घेरता हुआ वृत्त लिया था, हमने क्या किया था, उस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया था, इसका व्यास बना लिया था। व्यास अगर हमने भी इसको घेरता हुआ वृत्त बनाना है तो ये हमारे को क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ ले जाके फिर वहां से 90 डिग्री का कोण बना के इसकी स्पर्श रेखा लेके फिर यहां से चाप लगा के फिर लंब गिराएंगे, तो यहां से जहां से ये वृत्त लगेगा वो इसको स्पर्श करता हुआ घेरेगा। वो हमारे पास सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसा हमने 39वां क्वेश्चन किया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने अगर इसको घेरता हुआ वृत्त बनाना है जो आपकी बुक में नहीं है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाहर की तरफ नहीं, सेम प्रोसीजर होगा जैसे ये प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है। इस ये राइट साइड में, वो आपको लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा, और ये चाप फिर यहां तक लगेगी ऊपर वाले बिंदु तक, फिर ये वहां से ऊपर की तरफ लंब उठना है, जहां ये आपस को ये वाली जो व्यास वाली रेखा और लंब वाली रेखा आपस में मिलेगी, वहां से वृत्त लगेगा जो वृत्त को भी स्पर्श करेगा, स्पर्श करता हुआ घेरेगा, और साथ में ईएफ रेखा को भी स्पर्श करेगा। तो ये अभी हमारे पास ये वाला प्रश्न हमारे पास नहीं पूछा था। ये हमारे पास स्पर्श करता हुआ ये वृत्त है, घेरता हुआ नहीं है। घेरता हुआ भी मैंने सिखा दिया कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।